राजा साहब से आगाज़ कर लेते हैं। राजा साहब, आपने भरपूर इंतखाबी मुहिम देखी और एक अगर मगर की सूरत हाल देखने को मिल रही थी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। एंड टाइम पे जिस दिन इलेक्शन का पहला फेज शुरू होना था, एक लॉन्ग मार्च उसकी भी कॉल दी गई, लेकिन देखा कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बड़ी तादाद में लोग अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उसमें मेरे नज़दीक जीत हार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोट कितनी बड़ी तादाद में पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में हिस्ट्री ये रही है कि वहाँ पे टर्नआउट हमेशा अच्छा रहा है। कभी भी सियासी जमातों को या जो अरकान होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको ये मसला नहीं रहा कि वो लोगों को वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक लेके आएँ। इस बार ऐसी सूरत हाल बन चुकी थी, गैर यकीनी थी, चूँकि आपको मालूम है कि एक बॉयकॉट की कैंपेन चल रही थी, फिर पीटीआई ने बॉयकॉट कर दिया। शायद उनका ख्याल था कि लोग नहीं निकलेंगे तो हमारा भी एक क्रेडिट आ जाएगा कि हम जो है ना हमारा बॉयकॉट कामयाब हुआ है। लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अच्छा टर्नआउट है, लोग आ रहे हैं, लाइंस नज़र आ रही हैं पोलिंग स्टेशन पर। और सोशल मीडिया पे हमने देखा कि जो लोग बाइकआउट के हक में भी थे ना, जो सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब ये पोस्ट कर रहे हैं कि लोग वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। हालांकि अर्ली टाइम है, सुबह लोग निकलते नहीं हैं, लेट लोग निकलते हैं, लेकिन जो हौसला अफजा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि टर्नआउट अच्छा है। और जो इसमें फैसला किया गया इस बार ना कि 3 फेजेज़ में इलेक्शंस होंगे, ये स्ट्रेटजिकली इस लिहाज से अहम था क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर पहले मीरपुर में या कोटली वगैरह में जो इलेक्शन कराया गया है इसका एडवांटेज शायद नून लीग को होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसका एडवांटेज टर्नआउट को होगा। उसकी वजह ये है एडवांटेज नून लीग को कैसे होगा, ये भी एक है ना, कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर। लेकिन अगर हम 2021 इंतखाबात के नताइज देख लें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सीटें मिली थी। 4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, 1 सीट थी पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में, इवन गिलगित बल्तिस्तान में ये कहा जाता है, समझा जाता है कि जिसकी हुकूमत वफाक में होती है वहाँ पे उसकी हुकूमत होती है। और उस लिहाज से हमने देखा होगा कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो लोग होते हैं, में ये मिथ टूट गई, वैसे बिल्कुल टूट गया है। इसी लिहाज से इसीलिए इस बार कश्मीर में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि पहले तो होता नहीं था ना। पहले जो हमारे इलेक्टेबल्स थे, जो पार्टियां बदलते हैं, उनको मालूम था कि मरकज़ में हुकूमत है इस पार्टी की, वफाक में भी इसी ने आज़ाद कश्मीर में भी आना है, तो पहली पार्टी बदल लेते थे। इस बार वो भी डाउटफुल थे कि हमने करना क्या, जाना किस तरफ है। तो ये एक अच्छा है कि एक कंपटीशन की फिजा बन रही है। और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप वहाँ पे गई है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे नहीं हुआ था। वहाँ पे नवाज शरीफ गए थे, उन्होंने एक छोटा सा जलसा किया था, फिर आगे थे वापस। इस बार भरपूर कंपेन चलाई गई है, नवाज शरीफ भरपूर इन्वॉल्व हैं, मरीम नवाज इन्वॉल्व हैं, मरीम औरंगजेब इन्वॉल्व रही हैं। तो इसलिए जो एक माहौल था ना वो बना, क्योंकि उससे पहले गैर यकीनी थी। इवन के कल तक आपको मालूम है कि कुछ खबरें चली थी कि शायद मीरपुर का इलेक्शन जो था वो भी पोस्टपोन हो गया या मुलतवी हो गया। फिर उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने तरदीद की कि ऐसा नहीं है। तो ये गैर यकीनी थी जिस पर लोगों को सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका पूरा वो मामला था। चलें ग्राउंड से भी